हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं आयरन फिस्ट हार्ट ऑफ द ड्रैगन के 4th पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड्स में देख चुके हैं, अनडेड निंजास दुनिया के अलग अलग इलाकों में अपना हमला करते हैं। आयरन फिस्ट और उसके साथी भी वहां जाते हैं ताकि वो वहां के सुपर हीरोज की मदद कर सकें और उनको बता सकें कि हमें ड्रैगन्स को खत्म नहीं करना। बट हम वोकांडा में देखते हैं कि वहां पर एक घोड़े पे बैठ के कोई रहस्यमय आदमी आता है और वो गज़ैम्बो के ड्रैगन का दिल निकाल के ले जाता है और वो ओकाई के कुछ साथियों को भी खत्म कर देता है। तो वो उसका बदला लेने के लिए उसके पीछे जाती है और वहाँ पे उसे मिलता है प्रिंस ऑफ ऑर्फन, जो उसे कहता है तुम्हें ये फाइट लड़ने से पहले हार्ट ऑफ द हेवन में जाना चाहिए। और ये सीन है हिडन सिटी का और ये वही भयानक रास्ता है बाउ फाउ के किले तक जाने का। जैसा कि हमने टास्क मास्टर को देखा था, वो बाल्टी उठा के जा रहा था जब उसने ड्रैगन का दिल निकाल लिया था। और यहाँ पे वही योद्धा जिसका अकोय पीछा करते हुए आई थी, वो दिल लेके पहुंच चुका है उस किले के दरवाजे तक। वो कहता है मैंने आपका काम पूरा किया। बट ये एक लड़की होती है जिसका नाम है ब्रेंडा स्वेंसन। वो कहती है यामा ड्रैगन्स बे ने आपका टास्क पूरा किया। तो उसको दरवाजे से आवाज आती है कि अभी ये टाइटल तुम्हें नहीं दिया गया, अभी तुम ब्रेंडा स्वेंसन ही हो। और वो वही रस्म को निभाती है जिसमें वो बाल्टी को अपने पे उठेल लेती है और ड्रैगन्स के हार्ट वाली पोटली को खोलती है। वो कहती है जैसा कि आपने रिक्वेस्ट करा था, ये रहे ड्रैगन्स के दिल। उसको आवाज आती है कि तुमने अच्छा काम किया, बट मैं अभी भी महसूस कर पा रहा हूँ तुम्हारे अंदर निराशा है। तो वो कहती है कि जो मेरी माता के साथ हेरल्ड और रैंड कॉर्पोरेशन ने किया, जिससे मैंने अपनी माता को खो दिया, मुझे उसके लिए जस्टिस चाहिए। और ये जस्टिस मुझे कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं मिल सकता। ये जस्टिस होगा उनका लहू बहाकर और मैं ही उनको उनका वर्डिक्ट सुनाऊंगी। और वो अपने बचपन की कहानी सुनाती है। वो कहती है तब से मैंने खुद को एक लिविंग वेपन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए मेहनत करी। 10 साल तक मैंने अपनी माता को धीरे धीरे मरते हुए देखा। मैंने पूरी दुनिया में घूमा ताकि मैं खुद को ट्रेन कर सकूं और खतरनाक बना सकूं। मुझे बस फाइट्स के बारे में पढ़ना नहीं था, मुझे वो रियल वर्ल्ड फाइटिंग स्किल्स चाहिए थे। फिर मुझे पता चला कि कॉम्बैट स्किल तो असली वाले कॉम्बैट में ही जाके पता चलेंगे, जो मैंने सीखा कुर्दिस्तान में जाके, जो मेरे लिए मास्टर डिग्री थी। बट जब तक मैं डैनियल रैंड के साथ लड़ने के लिए रेडी हुई, वो एक आयरन फिस्ट बन चुका था। और हाँ, बीच में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन भी हो गई। मुझे खुद के लिए थोड़ा सा ड्रैगन ची चाहिए। मैं डैनी रैंड के साथ अपना हिसाब चुकता करना चाहती हूँ। तभी उसके सामने कोई निकलता है जो उसे कहता है तुम्हें तुम्हारे दिल की इच्छा मिलेगी, बट उसके लिए तुम्हें कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं हार्ट ऑफ हेवन में, जो कि जल रहा है। अकोय वहाँ पहुंच चुकी है। तो तभी उसे कोई कहता है कि यहाँ पे कौन आया है उन गलियों में जिनमें आर्मीज ऑफ अनडेड ने तबाही मचाई है और अपने पीछे आतंक और निराशा छोड़ गए हैं। तुम अजनबी कौन हो जो सिटी में अपने जवाब लेने आया है, बट उसे क्वेश्चंस का नहीं पता। तो वो कहती है मैं हूँ अकोय, रॉयल गार्ड एंड एजेंट ऑफ वकांडा। मुझे कुछ जवाब चाहिए और कुछ बदला भी लेना है। मैंने कोई मेरे साथी भाई बंधुओं को यहाँ पे मार के आ गया। वो एक अनडेड घोड़े पे था और उसने ड्रैगन का भी दिल चीर के निकाल लिया। मुझे कहा गया है कि मैं इस प्लान का एक बड़ा पार्ट हूँ और मुझे मेरे सवालों का जवाब यहाँ मिलेगा। तो उसे जवाब मिलता है कि तुम्हारे सवालों का जवाब ड्रैगन ही दे सकता है। तभी वहाँ के पानी में से एक ड्रैगन निकल आता है जो उसे कहता है कि स्वर्ग के किंग बहुत ही ज्यादा पुराने हैं, बट हम ड्रैगन्स को सब कुछ याद है, जो भी पहले आया था और जो आने वाला है। क्या तुम श्योर हो कि तुम वो सीक्रेट जानना चाहती हो जिसने काफी मनुष्य को पागल भी किया है? वो कहती है तुम्हारी आवाज तो हनी की तरह है जो मेरी आत्मा में समा गई, बट इसके अंदर एक खाली सा ठंडापन भी है। मैं डर से भरी हूँ पर मैं सुनूंगी। तो ड्रैगन कहता है हमें थोड़ा और नजदीक से देखना होगा, तुम मेरे पास आओ, मेरे दिल की गर्मी को महसूस करो। वो उसके साथ चिपक जाती है और महसूस करती है। वो कहती है ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं घर में हूँ। वो ड्रैगन कहता है अपनी आंखें खोलो। वो देखती है कि वो उस ड्रैगन के साथ ऊपर उड़ चुकी है। वो ड्रैगन कहता है हम जो ऊपर से देखेंगे वो हम नीचे खड़े होकर नहीं देख सकते थे। वो कहता है तुमने उस नन से बात करी थी ना, जो एक व्हाइट प्लाजा में थी ब्लैक फाउंटेन के साथ, बट तुम्हें पता है कि यहाँ पे एक ब्लैक प्लाजा भी है जिसमें व्हाइट फाउंटेन है। तो वो कहती है नहीं, मुझे नहीं पता था। तो वो कहता है कि इस चीज का काफी लोगों ने क्रेडिट लिया, बट ये पुरानी भाषाओं से भी पुराना है। वो उसको दिखाता है टाइजिटू, जिसको यिन यांग का सिंबल भी कहा जाता है। वो कहता है कि ये दो ड्रैगन्स के मुकाबला करते हुए का एक पिक्चर थी। ये सिंबल है कॉस्मिक बैलेंस का। वो उसको नीचे ले जाता है और कहता है मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हें सच की तलाश है। तुम्हें ये जानना है कि वो डिफिकल्ट डिसीजन क्या हो सकते हैं
बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए तुम्हें ये डिसाइड करना है कि जो ताइजू है वो किसको सिंबलाइज करता है, अपोजिंग या कॉम्प्लीमेंट्री फोर्सेस को। वो जो भिक्षुक नन थी ना, वो अवतार है क्वीन यिन मदर ऑफ मर्सी का। दया उसमें से पानी की तरह बहती है जो तुम्हें तुम्हारे भाग्य तक लेके जाती है। तुम्हारे हाथ एक योद्धा के हाथ हैं। क्या तुम रेडी हो इनको यूज करने के लिए ताकि हम बैलेंस को रिस्टोर कर सके? और यहाँ पे हम बाओफू किला के पास पहुंच चुके हैं जहाँ पे एक बड़ा सा ड्रैगन बैठा हुआ है। आयरन फिस्ट और उसकी टीम वहाँ से भाग रही है और उनके पीछे कितने ही अनडेड निंजास पड़े हुए हैं। आयरन फिस्ट कहता है हम इसके अंत तक पहुंचने वाले हैं, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और स्पाइडर ड्रैगन और गॉग को बचाना होगा इनसे ताकि वो इनके हाथ नहीं लगे। तभी फू एक पोर्टल खोलता है और कहता है यहाँ पे आ जाओ। वो सभी को कहता है तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं इनको थोड़े टाइम के लिए संभालता हूँ। तो ल्यूक कहता है ज्यादा टाइम मत लगाना। तो वो कहता है मैं बस थोड़ा टाइम के लिए इनके चिथड़े उड़ाने वाला हूँ। वो उनपे हमला करते हुए कहता है ये ऐसे उड़ेंगे जैसे नए साल पे अष्टबाजी चलती है। तो ल्यूक कहता है जल्दी, बट वो कहता है नहीं एक और शॉट, बट वो उसको पोर्टल में से खींच लेता है। वो कहता है तुम कबाब में हड्डी हो। वो एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो ब्राइड कहती है इस जगह में थोड़ी सी रिस्पेक्ट के साथ एंटर करना, ये धार्मिक है। तो ल्यूक कहता है मुझे स्पाइडर्स पसंद नहीं है। वो एक जाले के बीच में पहुंचते हैं तो आयरन फिस्ट कहता है ये जाला चिपचिपा क्यों नहीं है? तो ब्राइड कहती है उसे जाल बिछाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मंदिर के पुजारी उसे बुल्स या सुअर का चढ़ावा उसे चढ़ाते रहते हैं, मुझे लगता है कि ये टेम्पल ही इसके लिए बेस्ट है। आयरन फिस्ट कहता है मैं इस जगह को जानता हूँ, ये है पेंगलाए और उसके सामने होता है पिन पॉइंट। वो कहता है तुम चैंपियंस में से हो जो इसकी रखवाली करोगे। वो पूछता है क्या तुम इस टास्क के लिए रेडी हो? तो वो कहता है बट इससे मुझे कौन बचाएगा? तो ब्राइड कहती है तुम चिंता मत करो, ये तुम्हें नहीं खाएगी। वो कहता है बहुत बातचीत हो गई, चलो हमें रियो में जाना है। और वो पोर्टल को खोल देता है। वो वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे और ज्यादा अनडेड निंजास आ चुके हैं। आयरन फिस्ट ल्यूक से कहता है तुमने तो कहा था कि लास्ट टाइम तुमने और सनस्पॉट ने मिलकर इनको संभाल लिया था। तो वो कहता है हाँ ये इनकी सेकंड वेव है, सनस्पॉट नोटिजोना में है जो इनको संभाल रहा है वहाँ पे भी। तो फू कहता है ये सेकंड वेव तो सभी सिटीज में हो सकती है। तो ब्राइड कहती है फिर तो स्पाइडर ड्रैगन भी खतरे में है। आयरन फिस्ट कहता है हमें यहाँ पे खत्म करके वहाँ वापस जाना होगा। यहाँ पर गॉग भी आग से हमला करता है पर एक अनडेड निंजा उसको पकड़ लेता है। तभी पाई वहाँ आती है, वो उस निंजा को काट देती है बट तभी पीछे से एक और आ जाता है बट ल्यूक उसको संभाल लेता है और आयरन फिस्ट अपने मुक्के से उसके चिथड़े उड़ा देता है। ल्यूक कहता है हम दोनों की टीम अच्छी है। तो पाई कहती है जैसी मेरी और गॉग की। यहाँ पर ब्राइड, डॉग ब्रदर, फैट कोबरा और फू भी मिलकर उन सबको पीट रहे हैं पर उनको चारों तरफ से घेर लिया गया है। वो कहते हैं ये तो बहुत ही सारे हैं, हम इनको कैसे संभालेंगे? तभी फू कहता है वेट, तुमने ये धुआं देखा? ये क्या है? और ये हरा धुआं इन अनडेड निंजास को जकड़ रहा है। तो उनको आवाज आती है मैं हूँ प्रिंस ऑफ ऑर्फन्स और मैंने ही इनको खत्म किया है। उसके साथ स्पाइडर ड्रैगन भी होता है। वो कहता है मुझे पहले 4 सिटीज में जाना पड़ा ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। पेंगलाए भी मैंने पिन पॉइंट की हेल्प करी इन अनडेड निंजास को खत्म करने के लिए। फिर मैंने डिसाइड किया कि ये अच्छा होगा कि स्पाइडर ड्रैगन मेरे साथ ही आ जाए, ये यहाँ पे सेफ होगा। तो ब्राइड कहती है इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। वो उनको बताता है कि वकांडा में मुझे एक वुमन मिली जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ल्यूक कहता है अकॉय? तो वो कहता है मैंने उसे भेजा हार्ट ऑफ हेवन में और हमें भी वहाँ जाना चाहिए। वो कहता है मैं वहाँ का पोर्टल खोलता हूँ। वो लोग पोर्टल से बाहर निकलते हैं। आयरन फिस्ट कहता है ये ताइजी2 प्लाजा है। तो पाई कहती है क्या वो अकॉय है? तो वो कहता है हाँ, और उसके साथ है ड्रैगन, हार्ट ऑफ हेवन का ड्रैगन। हम देखते हैं कि अकॉय ने उस ड्रैगन को खत्म करके उसका दिल निकाल लिया है। अकॉय कहती है मुझे तुम लोगों की ही वेट थी, ड्रैगन को पता था तुम लोग आओगे। वो सब लोग हैरान हो जाते हैं। पाई कहती है तुम तो एक हीरो हो ना, तुम्हें इस ड्रैगन को बचाना था। तो वो कहती है कि भाग्य के चौराहे पर कोई भी विलन या हीरो नहीं होता और कई बार हमें भयानक चॉइसेस करनी पड़ती हैं। वो उस ड्रैगन स्पाइडर पे भी हमला करती है और उसका दिल निकाल लेती है। वो कहती है कई बार हमें वो कुछ करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते, और वो भी इसलिए ताकि हम कॉस्मिक बैलेंस को बना सके सभी हेवंस में। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।